नमस्कार दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक और यांत्रिक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी एप्लीकेशन आप 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक भर सकते हैं। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप 10+2 होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए और मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए आपकी। साथ ही डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास भर सकते हैं। यांत्रिक 10th पास और 12th पास दोनों भर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि अगर आप 10th पास हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 या 4 साल का इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में। और अगर आप 12th पास हैं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 या 3 साल का। बाकी जो डिप्लोमा है उसके अभी चेक कर सकते हैं अपना। अगला, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल। तो जो डेट ऑफ बर्थ है जीडी और यांत्रिक के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में। बाकी आपकी वैकेंसी टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 322 हैं। और जनरल ड्यूटी की नाविक की 260 सबसे ज़्यादा। बाकी डोमेस्टिक ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब है। इसके बाद अगर हम आगे देखें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो वो आपका 4 स्टेज में होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जिसमें 3 और 4 मेनली आपका वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड होता है। स्टेज 1 की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है वो खाली सेक्शन 1 देंगे, नाविक जीडी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देंगे। जिनने यांत्रिक के लिए भरा हो उनके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है वो सेक्शन 1 और 3 देंगे। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक वाले 1, 4, मैकेनिकल वाले 1 और 5। ये आपके सेक्शंस की डिटेल यहाँ पे है कि आपके सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट ने। सेक्शन 1 में मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, ये तो सब ने देना है सेक्शन 1। और 2, 3, 4, 5 में बाकी आपके प्रेफरेंस, जो आपने अगर जीडी या आप यांत्रिक भरा आपके डिप्लोमा के हिसाब से सब्जेक्ट है। आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स, टाइम, पासिंग मार्क्स और सिलेबस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद जो स्टेज 2 है वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस पे होगी, जिसमें आपका 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट में कंप्लीट करनी है आपने। उसके बाद इसमें आपके 20 स्क्वाट्स होंगे, जो आपके उठक बैठक होता है, 10 पुशअप्स होंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल, फिर वो एग्ज़ाम होगा आपका पूरा बॉडी का। उसके बाद फिर स्टेज 3 में, जो स्टेज 2 क्लियर कर लेंगे वो स्टेज 3 में आएंगे। इसमें भी सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक बार और मेडिकल होगा आपका फाइनल INS चिल्का में। और आपका फिर सबमिट हो जाएंगे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होगा, बाकी सब। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम जो आप फॉर्म भरें अच्छे से भरें, सही सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड करें, क्योंकि बाद में खाली आप ही के लिए गलत होगा, आपको परेशानी होगी। उसके बाद जो स्टेज 4 है वो आपकी मेरिट की है। स्टेज 3 के बाद जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो जो मेरिट आएगी उसके हिसाब से फिर वो स्टेज 4 हो जाएगी। उसमें जिनका नाम होगा उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी INS चिल्का में। उसके बाद अप्लाई का मैंने आपको बता दिया है, 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नाविक के लिए या यांत्रिक, अपने हिसाब से। और अगर आगे का देखें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 15 दिसंबर के बाद की होनी चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें आप 10th की मार्कशीट दे सकते हैं, अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोर्ड के हिसाब से होता है। जैसे CBSE वाले मार्कशीट देते हैं तो कोई बोर्ड वाले सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो ये बोर्ड्स के हिसाब से आपके पास जो है आप अपलोड कीजिएगा। जो आपके EWS, SC ST OBC हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे। 18 साल से कम वाला अगर कोई अभी फॉर्म भर रहा है वो स्कैन सिग्नेचर देगा अपने पेरेंट के या अपने गार्जियन का, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आएगा आपका। और जो कोस्ट गार्ड के पर्सनल हैं या सिविलियन है इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो अपना सर्विस सर्टिफिकेट और NOC सबमिट करेंगे। और जिन्होंने GD और यांत्रिक जिसमें 12th पास चाहिए उसके लिए भरा है तो उसमें आप अपनी 12th की मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। बाकी ये स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अगर देखें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपकी 250 रुपये है, SC ST के लिए फ्री है। बाकी
लोगों के लिए 250 रुपये है। और एग्ज़ामिनेशन सिटी आपने 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टेंटेटिव डेट्स हैं आपके एग्ज़ामिनेशन की। जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 वो आपका मिड या एंड मार्च में होगा, से स्टेज 2 आपकी मई में होगी, और स्टेज 3 और 4 जो आपका वेरिफिकेशन और वो आता है आपकी मेरिट, वो आपकी अगस्त और अक्टूबर के टाइम पे आएगी। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन आपका 30 दिन में आ जाता है पहली स्टेज का। ये हर स्टेज के आपको क्या क्या ले जाना है, अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी जो आपने वहाँ मेंशन की होगी, जो आधार कार्ड पैन कार्ड जो आपने लगाया होगा, 10th की मार्कशीट और 2 कलर्ड फोटोग्राफ। और SC ST लोग अपने सर्टिफिकेट ले जाएंगे, 2 फ़ोटो उसमें अटैच्ड हो गए। बाकी ये हर स्टेज के आपको क्या क्या चाहिए ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड अगर देखें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ के लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जिनके पास इन जगह का डोमिसाइल है। और लक्षद्वीप वालों के लिए 2 सेंटीमीटर का। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट हाइट के हिसाब से होना चाहिए, +-10% उसमें चल जाएगा, वो एज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। मेडिकल से पहले अपने कान साफ़ करा लीजिए, दांत साफ़ करा लेना, ये सब यही है। बाकी ट्रेनिंग आपकी INS चिल्का में शुरू होगी। और इसमें अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसमें नाविक जनरल ड्यूटी को बेसिक पे मिलता है 21,700 का, लेवल 3 के हिसाब से होता है। प्लस इसमें आपको DA मिलेगा और बाकी का अलाउंस मिलेंगे, जो कि आपकी जॉब के नेचर और लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। डोमेस्टिक ब्रांच की भी जो पे स्केल है वो सेम है जनरल ड्यूटी की, 21,700। और DA और अदर जो अलाउंस होते हैं वो जॉब लोकेशन के हिसाब से होते हैं। यांत्रिक की पे ज़्यादा है, ये लेवल 5 के हिसाब से मिलती है, यह 29,200 प्लस यांत्रिक पे इसमें ऐड हो जाता है जो है 6,200। और DA और बाकी के अलाउंस वो आपकी जॉब लोकेशन और नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करते हैं। फिर आपके प्रमोशन आपका जो होगा वो प्रधान अधिकारी और प्रधान सहायक इंजीनियर की रैंक तक जा सकते हैं आप अब इस रैंक से। बाकी ये बाकी के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, फ्री राशन, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इंश्योरेंस कवर 50 लाख का। तो ये था आपकी नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड GD के लिए, इसमें नाविक और यांत्रिक वो हैं। और अगर इसके बारे में इस पोस्ट के बारे में और पूरी जानकारी के लिए एक वीडियो और बना लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।